एक गुनाह जिससे जिंदगी तबाह हो जाती है। एक सब कामोज वाकया। ये वाकया एक नौजवान लड़के हमजा की जिंदगी का है। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके वालिद एक मेहनती किसान थे और वालिदा नहायत नेक खातून थीं। हमजा पढ़ाई में अच्छा था। सब इससे उम्मीद रखते थे कि वो बड़ा होकर खानदान का सहारा बनेगा। हमजा का एक दोस्त था, उसका नाम कामरान था। कामरान आवारा मिजाज था। वो अक्सर हमजा को बुरी सोहबत में ले जाने की कोशिश करता। हमजा शुरू में इनकार करता रहा, मगर एक दिन उसने सोचा सिर्फ एक बार साथ चलने से क्या होगा। यही वो लम्हा था जहां से उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक शाम कामरान ने कहा, चलो शहर चलते हैं, वहां मजा आएगा। हमजा ने पूछा, क्या करेंगे वहां? कामरान मुस्कुराया, बस कुछ दोस्त हैं, मिलते हैं। हमजा मान गया। वो शहर गए। वहां कुछ लड़के बैठे थे, वो सिगरेट पी रहे थे। हमजा ने पहले इनकार किया, मगर दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इतना डरता क्यों है मुरत्तबन? हमजा ने झिझकते हुए सिगरेट पकड़ ली। ये उसकी जिंदगी का पहला गुनाह था। पहले दिन उसे बुरा लगा, खांसी आई, मगर दोस्तों ने हंसकर कहा, आदत हो जाएगी। चंद दिन बाद हमजा को वाकई आदत हो गई। फिर सिगरेट से बात आगे बढ़ी। एक दिन कामरान ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, इसलिए मजा तो उसमें है, और उसने निशा पेश किया। हमजा ने डरते हुए कहा, यह गलत है। कामरान ने कहा, एक बार आजमा कर देखो। हमजा ने सोचा, सिर्फ एक बार। ये एक बार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन गया। नशा आहिस्ता आहिस्ता उसकी जरूरत बन गया। वो घर देर से आने लगा, पढ़ाई छोड़ दी। वह दिन परेशान होने लगे। माँ ने एक दिन पूछा, बेटा तुम बदल क्यों गए हो? हमजा ने गुस्से से जवाब दिया, आपको क्या मसला है? माँ खामोश हो गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वालिद ने समझाया, बेटा बड़ी सोहबत से बचो, मगर हमजा ने बात न सुनी। फिर वक्त गुजरता गया। नशे के लिए पैसे चाहिए थे। पहले उसने जीप खर्च खत्म किया, फिर घर से पैसे चोरी किए। ये उसका दूसरा बड़ा गुनाह था। एक दिन वालिद ने पैसे गायब देखे। उन्होंने हमजा से पूछा, क्या तुमने लिए? हमजा ने झूठ बोल दिया। ये तीसरा गुनाह था, झूठ। वालिद को यकीन ना आया, मगर उन्होंने खामोशी अख्तियार की। नशा बढ़ता गया। हमजा ने पढ़ाई छोड़ दी, दोस्त भी छोड़ गए। अब सिर्फ निशा बाकी रह गया। एक दिन निशा के लिए पैसे न मिले। कामरान ने कहा, एक आसान तरीका है। हमजा ने पूछा, क्या? कामरान ने कहा, चोरी करते हैं। हमजा पहले डरा, मगर निशा की तलब ने उसे मजबूर कर दिया। वो एक दुकान पर गए, चोरी की, मगर बदकिस्मती से पकड़े गए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वालिद को खबर मिली। वो थाने पहुंचे। वालिद ने हमजा को हथकड़ियों में देखा। इनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमजा का दिल कांप गया, मगर देर हो चुकी थी। मुकद्दमा चला, जेल हो गई। जेल में हमजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैं उस दिन एक बार ना कहता, मगर अब वक्त गुजर चुका था। जेल में उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी। कुछ साल बाद वो रहा हुआ, मगर जिंदगी बदल चुकी थी। गांव वापस आया। वालिद बीमार हो चुके थे। माँ बूढ़ी हो गई थी। लोग बातें करते थे, ये वही लड़का है जो जेल गया था। हमजा को नौकरी न मिली। जिंदगी मुश्किल हो गई। एक दिन वालिद का इंतकाल हो गया। हमजा टूट गया। इसने कब्र पर जाकर कहा, अबू मुझे माफ कर दे। वो बहुत रविया। हमजा ने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी बदल देगा। इसने मेहनत शुरू की, छोटी नौकरी की, नमाज शुरू की, बड़ी सोहबत छोड़ दी। सालों बाद वो बेहतर इंसान बन गया। मगर वो हमेशा नौजवानों को नसीहत करता, जिंदगी एक गुनाह से तबाह हो सकती है। वो कहता, मैंने सिर्फ एक गलत कदम उठाया और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। हमजा की जिंदगी अब बदल तो चुकी थी, मगर माजी का साया उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो हर सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह मुझे माफ कर दे और मेरी जिंदगी को संवार दे। एक दिन वो काम की तलाश में शहर गया। वहां उसे एक छोटी सी वर्कशॉप में नौकरी मिल गई। मालिक एक नेक इंसान था। इसने हमजा से पूछा, बेटा पहले क्या करते थे? हमजा खामोश हो गया। उसने सच बताने का फैसला किया, मैं जेल जा चुका हूँ, मगर अब तौबा कर चुका हूँ। मालिक ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें जरूर कामयाब करेगा। ये सुनकर हमजा की आंखों में आंसू आ गए। वो दिल लगाकर काम करने लगा। सुबह जल्दी आता, देर तक मेहनत करता। आहिस्ता आहिस्ता मालिक को इस पर एतमाद हो गया। चंद महीनों बाद मालिक ने कहा, हमजा तुम बहुत ईमानदार हो, आज से तुम दुकान के हिसाब भी संभालोगे। हमजा हैरान रह गया। वो सोचने लगा, एक वक्त था जब मैं चोरी करता था और आज लोग मुझ पर एतमाद कर रहे हैं।
उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ अरसे बाद हमजा ने अपने गांव में नौजवानों को जमा करना शुरू किया। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाता और कहता, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता मगर सच बताना चाहता हूँ। एक दिन एक नौजवान ने पूछा, भाई आपको सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस है? हमजा ने आह भरी और कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी माँ को रुलाया। यह कहते हुए उसकी आवाज भर आई। फिर वक्त गुजरता गया। एक दिन हमजा की माँ शदीद बीमार हो गई। वो उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, उनकी हालत नाजुक है, दुआ करें। हमजा सारी रात माँ के पास बैठा रहा। वो उनका हाथ पकड़कर कहता रहा, अम्मा मुझे छोड़कर मत जाना। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये सुनकर हमजा जार व कितार रोने लगा। कुछ देर बाद माँ का इंतकाल हो गया। हमजा तन्हा रह गया। अब उसके पास सिर्फ उसकी तौबा और नेक ऐमाल थे। इस दिन के बाद हमजा ने अपनी जिंदगी को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। वो गरीबों की मदद करता, यतीम बच्चों की कफालत करता, मस्जिद में काम करता। लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हमजा तुम वाकई बदल गए हो। हमजा ने जवाब दिया, यह अल्लाह का करम है, वरना मैं तो तबाह हो चुका था। कुछ साल बाद हमजा ने एक छोटा सा मदरसा बनवाया। वहां बच्चों को तालीम दी जाती थी। वो अक्सर बच्चों से कहता, बेटा बड़ी सोहबत से बचना। मैंने अपनी जिंदगी में उसका नुकसान देखा है। बच्चे गौर से सुनते। हमजा की कहानी दौर दौर तक फैल गई। लोग उससे नसीहत लेने आते। वो हमेशा एक बात कहता, गुनाह छोटा नहीं होता, छोटा समझकर क्या गया। गुनाह इंसान को तबाह कर देता है। हमजा की जिंदगी आखिरकार एक मिसाल बन गई। एक दिन वो मस्जिद में बैठा था। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तूने मुझे तबाही से निकाल कर हिदायत दी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। चंद दिन बाद हमजा बीमार हो गया। वो बस्तर पर लेटा था। उसके इर्द गिर्द गांव के लोग थे। इसने आहिस्ता से कहा, मेरी एक नसीहत याद रखना। सब खामोश हो गए। हमजा ने कहा, गुनाह से बचो, क्योंकि एक गुनाह पूरी जिंदगी बदल देता है। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। कुछ देर बाद उसका इंतकाल हो गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हमजा ने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। सबक, गुनाह से बचो, बुरी सोहबत से बचो। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। वह दीन की इज्जत करो और याद रखें, एक गुनाह जिंदगी तबाह करता है मगर एक सच्ची तौबा जिंदगी बना भी देती है।